बेटे चिराग को चीज दिलाने गई थी। वो जिद कर रहा था चीज की। मैं गई, वो पता नहीं एकदम से मेरा घर वाला कहाँ से आया बाइक लेके। एकदम से बोला रुक रुक। मैंने चिराग को कहा चल बेटा जल्दी चल। वो पहले कोहरे मारने लग गया, फिर चिराग का हाथ पकड़ लिया उसने। मैं उसको छुड़ाने लगी, मैं कहा छोड़ दे। छुड़ाने लगी, फिर वो ईंट मारने लगा। मेरे सिर में भी लगी, मेरे हाथ पे भी ईंट लगी और मेरे खून ही खून हो गया। कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं था उस टाइम। मैं सिर्फ चीख मारने गई थी, पता नहीं कहाँ से एकदम से आ गया। नहीं आप पहले से कई दिनों से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बहुत बार उसके खिलाफ चौकी में कंप्लेंट भी दी थी। नशा करता है वो, दारू पीता है, गांजा चिट्टा लगाता है वो। लड़ाई झगड़ा किस बात को लेकर चल रहा था? लड़ाई झगड़ा इसी बात को लेकर चल रहा था। वो मारपीट करता है, नशा कर लेता है, हंसता है तो वो हंसी रहता है, रोता है तो रोने बैठ जाता है। उसे एक बात पकड़ ले तो उस पर लड़ाई करने लग जाता है। पहले कुछ दिन पहले ही उसने चाकू से मेरे मारा था। उसके बाद भी सभी ने राजीनामा करके पुलिस वालों ने कहते कोई बात नहीं। अब एक दिन रात को कुंडी सोटा लेके मेरे पीछे पड़ गया और कस्सी रख ली पास में। कहता तेरे को इससे मारूंगा और यहीं गाड़ दूँगा। कहता तेरे को कहीं नहीं जाने दूँगा, यहीं गाड़ कर यहीं रखूँगा तेरे को। और उसके बाद अगले दिन फिर ऐसी लड़ाई हुई। रात को 2:30-3 बजे पुलिस भी बुलाई थी 112 फ़ोन करके। वो भी आए, उन्होंने उसको समझा दिया और बोले अपनी माँ के घर रहना, आपने यहाँ आना नहीं है। तब से मैं मेरी मम्मी के घर ही रह रही हूँ। अब सिर्फ लड़के को चीज़ दिलाने गई थी और कुछ भी बात नहीं, कुछ भी। वहाँ पे सिर्फ मैं आराम से चीज़ दिलाने गई। आया एकदम से बाइक रोकी, रुक रुक करने लग गया। मैं रुकी नहीं तो हाथ पकड़ लिया बेटे का। बस तब से वो मारने लग गया मेरे गली के बीच में। तो इसका नशे करता है वो, गांजा भी पीता है, चिट्टा लगाता है, ब्रूफिन गोलियां भी खाता है, वो दारू भी पीता है, नशे करके मारता है। और उसने अभी भी मेरे को यही कहा है, कह रहा अभी ईंटों से तू बच गई ना तो जहाँ भी मिलेगी ना वहीं तेरे को मार दूंगा, तेरे को जान से मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, ऐसे भी कह रहा था। मैं तो जी यही कहना चाहूँगी, बहुत परेशान हूँ जी, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ। नशा कर लेता है, सारा घर का सामान बेच दिया, लड़की को मार कूट करता है, नशे में सब कुछ ख़त्म कर दिया जी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दरखास्तें देते हैं, सारा कुछ करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं आपकी लड़की को घर रख लो, बच्चों को घर रख लो। आपने समझाने की कोशिश नहीं की जमाई को? बहुत कोशिश की जी, पंचायतें भी की हैं। सदर थाने में कम से कम 10 दरखास्तें, महिला थाने में भी 10 दरखास्तें दी हुई हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। वो नशेड़ी है, खुद ही झूठी मेरी दरखास्त दियाता है कि मेरी सास मारती है, मेरा ससुरा मारता है। शादी को कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गया जी। कितना टाइम से ये झगड़ा चल रहा है? ये साल बाद बस इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? सर जी मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, ये लड़की बहुत दुखी हो रही है जी उससे जी। वो नशे करता है और मारपीट करता है। अभी 10 दिन पहले हमारी पंचायत हुई थी, उसके पिताजी आए थे, उसके चाचा जी आए थे, उसके भाई आए थे और 2-3 और आए थे और मेरे मम्मी पापा भी थे। हम सब ने बैठ के उसको समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि 11 तारीख को ये इनका लड़ाई झगड़ा हो गया था और 112 को हमने कॉल करके बुलाया। पुलिस भी आई थी, पुलिस ने इसको हमारे घर छोड़ दिया और वो अपने घर चला गया। पुलिस वाले बोले भी लड़की को अपने घर रखो। मैं कहा जी ठीक है जी। उसके बाद दूसरे दिन उसके माँ बाप आए, उसका चाचा आया, उसका भाई आया, सारे आए। उन्होंने पंचायत की। पंचायत में उन्होंने ये कहा भी हमारा लड़का जो नशे करता है ना, तो ऐसे करो भी 2 महीने आप अपनी लड़की को घर रखो और ये इतने सुधर जाएगा तो फिर आप बैठ के बात कर लेंगे, कोई नहीं, लड़की अपने घर आ जाएगी। मैं जी चलो ठीक है। लेकिन उसके बीच में ही वो अपना, जैसे लड़की हमारे घर आई, वो कभी तो फ्रिज लेके चला जाता है, कभी वो भांडे लेके चला जाता है, कभी कुछ सामान लेके चला जाता है। वो सामान बेच रहा है, क्योंकि जो ई रिक्शा है वो भी हमारी दिलाई हुई है, उसको लड़की के नाम पे है कागज़ सारे। वो अब ई रिक्शा पता नहीं वो जो लोन पे ली हुई थी वो ले गए और वो लेके चले गए। तो अब वो क्या करता है जी, यही करता है, वो भांडे ही बेचेगा घर के जी। अब वो सुधरता तो है नहीं जी। अब वो हर रोज़ की रोज़ ही वो मारपीट करता है जी, नशा करके जी।